बोलो बृहस्पति देव की जय। अगर आप बृहस्पति का व्रत रखना चाहते हैं तो आज हम पहले आपको व्रत की विधि बताएंगे, उसके बाद में एक छोटी सी कथा सुनाएंगे तो आपको समझ में आएगा बृहस्पति व्रत के बारे में। चलो बताते हैं। बृहस्पति के दिन जो भी स्त्री पुरुष व्रत करें उसे चाहिए कि वह दिन में एक ही समय भोजन करें। भोजन पीले रंग का हो, चने की दाल आदि का करें और नमक ना खाएं। पीले वस्त्र पहनें, पीले फल खाएं, पीले चंदन से पूजन करें। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु बृहस्पति की कथा सुनानी चाहिए। इस व्रत को करने से मन की इच्छाएं पूरी होती हैं और बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं और धन, पुत्र, विद्या तथा मन वांछित फलों की प्राप्ति होती है व परिवार का सुख तथा शांत मिलती है। इसलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक एवं सभी स्त्री पुरुष के लिए है। इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए तथा पूजन के समय मन, क्रम, वचन से शुद्ध होकर जो इच्छा हो बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। उसकी इच्छाओं को बृहस्पति देव अवश्य पूर्ण करेंगे, ऐसा मन में विश्वास रखना चाहिए। ये थी व्रत रखने की विधि। अब स्टार्ट करते हैं हम बृहस्पति देव की कथा। चलो, एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक राजा राज करता था जो बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में दर्शन करने जाता तथा ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजन किया करता था तथा प्रत्येक दिन गरीबों की सहायता करता। लेकिन यह सब बातें उसकी पत्नी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती और न किसी को एक पैसा भी दान में देती तथा राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को गए थे। महल में केवल रानी व दासी थी। उस समय बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने और रानी से भिक्षा मांगने लगे तो रानी कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का काम ही समाप्त नहीं होता। इस काम के लिए तो मैं पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई दुखी नहीं होता, इसे सभी चाहते हैं। राजा भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे आदमियों को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ, ब्राह्मणों को दान दो तथा धर्मशाला, कुआं, तालाब, बाग बगीचे आदि का निर्माण करवाओ। निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और अनेक यज्ञादिक धर्म करो। इस तरह के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में भी सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्त होगी। मगर वह रानी इन बातों से खुश न हुई और बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे हर जगह बांटती फिरूं। साधु बोले, देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ, सो करना। बृहस्पति बार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना और राजा से कहना कि वह हजामत बनवाए। भोजन में मांस
मंदिरा खाना, कपड़ा धोबी को धुलने डालना, इस तरह 7 बृहस्पति करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार वैसा ही किया। 3 गुरुवार बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया और वह भोजन को भी दोनों समय तरसने लगे। बस सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से बोला, तू यहाँ पर यह रह, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। अपने देश चोरी, परदेश भीख बराबर है। यह कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ रोज जंगल में जाता और लकड़ी काट काट कर लाता तथा शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन खाए व्यतीत हो गया। तो रानी ने दासी से कहा, हे दासी, यही पर पास ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और वहाँ से 5 शेर बेचकर मांग ला, जिससे कुछ दिन गुजर जाएंगे। इस तरह रानी की बात मानकर दासी उनकी बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी, क्योंकि उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, उसके लिए 5 से बेजर दे दो। इस तरह दासी ने अनेक बार कहा, मगर रानी की बहन ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। इस तरह जब दासी को कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया। तो लौटकर अपने गांव आकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बड़ी अभिमानी है, वह छोटे आदमियों से बात तक नहीं करती है। जब मैंने उनसे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, तो मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता, भले बुरे का पता विपत्ति काल में ही लगता है। खैर, जो ईश्वर की इच्छा है होगी वही होगा। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, मगर मैं कुछ नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह विचार कर कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर चल दी और जाकर बहन से बोली, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। दासी गई तब कथा हो रही थी। कथा में न उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, वैसे तुमसे कुछ छिपा तो नहीं है, हमारे यहाँ अनाज नहीं था, इसलिए मैंने दासी को 5 से बेजर लेने के लिए भेजा था। वह सुनकर रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पतिवार भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, अतः देखो तुम्हारे घर में भी अनाज रखा है। इस तरह के वचन सुनते ही रानी घर के अंदर गई तथा ढूंढने पर घर में एक बेजर में भरा घड़ा मिल गया। तब तो रानी व दासी बहुत खुश हुई और दासी कहने लगी, हे रानी, यदि हमको घर में अन्न नहीं मिलता तो रोजाना ही व्रत होता, अतः मालूम पड़ता है कि वह बृहस्पति देव हैं, व्रत का भी प्रभाव है। इसलिए अगर अपनी बहन से इस व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसको हम भी किया करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन से पूछा, हे बहन, बृहस्पतिवार व्रत की कथा किस प्रकार से है तथा यह व्रत कैसे करना चाहिए? तब रानी की बहन ने कहा कि गुरुवार के व्रत में चना की दाल तथा मुनक्का से विष्णु भगवान का पूजन केले के जड़ में करें तथा
दीपक जलाएं, पीले भोजन करें तथा कथा सुने। ऐसा करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होकर पुत्र व धन धान्य देते हैं एवं सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यह सुन रानी व दासी दोनों ही निश्चय किया कि हम भी बृहस्पतिवार को भगवान का पूजन करेंगे। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो उन्होंने व्रत रखा और गुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाई। फिर उससे केले की जड़ का तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से लाएं? बेचारी बड़ी दुखी हुई, लेकिन उन्होंने व्रत किया तथा इस कारण बृहस्पति देव प्रसन्न हुए। अतः भगवान 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी भोजन कर लें। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर, व्यर्थ में हमारी हंसी क्यों उड़ाती है? दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गए हैं। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे ही लिए दे गए हैं। दासी कहने लगी, वह महात्मा हम दोनों को दे गए हैं, थालों में भोजन दे गए हैं, इसलिए हम और तुम दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। यह सुन रानी और दासी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन आरंभ किया। तब से ही वह हर गुरुवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से रानी और दासी के पास फिर काफ़ी धन हो गया। कुछ दिन बाद रानी फिर उसी प्रकार आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस तरह आलस करती थी, तब तुम्हें धन रखने में भी कष्ट होता था, इस कारण सब धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन प्राप्त हुआ है तो फिर तुम्हें आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद तुमने यह धन पाया है, अतः तुम दान पुण्य करो, भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्यासियों को पानी पिलाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब आदि का निर्माण कराओ, मंदिर धर्मशाला आदि बनवाओ, कुंवारी कन्याओं का